आज 30 जुलाई 2026 है। दिन है बृहस्पतिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। जिस कंपनी के बारे में आज बात करने वाला हूँ, इस कंपनी के बारे में बता दूँ कि इस कंपनी ने 1 साल में भी और 5 साल में भी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश नहीं किया है। इस कंपनी का नाम है टीडी पावर सिस्टम और ये कंपनी बनाती है एसी जनरेटर्स को। और साफ तौर पे कहूँ तो इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया है। यदि बात करें आज की, तो आज इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 1050 रुपीज 60 पैसे का। और आज इस कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को 1.35% का निकाल के दिया है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तब जाकर के अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। यदि बात करें 1 साल की, तो इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना किया 1 साल में। मान लीजिए जिससे भी 10 लाख रुपए लगाए 1 साल पहले इस कंपनी में, कंपनी ने 10 लाख को बना दिया 20 लाख रुपए क्योंकि 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 114% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी के शेयर पर मिल रहा था 516 रुपए 20 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 1050 रुपीज 60 पैसे का। तो जिससे भी 1 साल पहले इस कंपनी को चुना होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी और 1 साल तक वेट किया होगा, उसे इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है 1 साल में। ये तो बात है 1 साल की। 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने छप्पड़ फाड़ के रिटर्न निकाल के दिया। 2528% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 2528% का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी सिर्फ 5 साल में। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर पैसा 45 रुपए के आसपास का, जो आज के दिन है 1050 रुपीज 60 पैसे। तो जिससे भी 5 साल पहले इस कंपनी में विश्वास जताया होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी और सबसे जरूरी चीज 5 साल तक वेट किया होगा, उसे इस कंपनी ने यानी कि टीडी पावर सिस्टम ने हर एक शेयर होल्डर्स को माला माल किया है 5 साल में। 1 साल में पैसे को दुगना किया और 5 साल में 2528% का रिटर्न निकाल के दिया। 45 रुपए का शेयर प्राइस आज के दिन है 1050 रुपीज 60 पैसे का। तो इस कंपनी ने साफ तौर पे बता दूं कि रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 1379 रुपीज 60 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 462 रुपीज 5 पैसे का। यदि मैं इस कंपनी कुछ इवेंट्स को देखूं, तो आने वाली 5 अगस्त 2026 को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 1 रुपए 10 पैसे का। इससे पहले भी इस साल 14 मई 2026 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 1 रुपए 10 पैसे का। तो कंपनी ना केवल रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 16,194 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 15.11 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 3 से ज्यादा है तो बताता है कंपनी का शेयर महंगा है और निवेशकों को फ्यूचर में कंपनी से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। इंडस्ट्री पी 44.74 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या कंपनी का शेयर बहुत महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में, क्या कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज, आप देख सकते हैं इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 0.02, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई भी लोन कर्ज नहीं है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 22.28% का, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा जो आरओई कहलाता है वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि आप जब भी
किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि बताता है कि कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कि कंपनी आपके पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का जो ईपीएस है यानी कि अर्निंग पर शेयर, कंपनी का ईपीएस है 15.28 का, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। बुक वैल्यू 68.60 है और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 507 करोड़ का, जबकि 2026 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 1878 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 72 करोड़ का, जबकि 2026 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 239 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर की होल्डिंग है इस कंपनी में 26.87% की, एफआईआई की होल्डिंग है 26.18% की, डीआईआई की होल्डिंग है 27.88% की, जबकि पब्लिक यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 23.07% का। तो आपने भी देखा कि कंपनी एक साल में भी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न दे रही है और लॉन्ग टर्म में तो ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है। साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद सर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें, तब जाकर अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करें।